అదరకొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా భారీ ఉగ్ర కుట్రను గుజరాత్ ఏటీఎస్ పోలీసులు భగ్నం చేశారు. ముగ్గురు అనుమానితుల్ని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్న నేపథ్యంలో ఒక వ్యక్తి రాజేంద్ర నగర్ సంబంధించినటువంటి అహ్మద్ మొహిద్దీన్ సయ్యద్. సో తన సోదరుడు ఉన్నాడు. అసలు ఏం జరిగిందని ఇప్పటికే అందులో ఉన్న తన సోదరుడి విషయంలో కొన్ని సంచలన విషయాలు ఆయన వెల్లడిస్తున్న పరిస్థితి. ఒకసారి మాట్లాడదాం. भैया क्या हुआ एक्चुअली आपका ब्रदर को गुजरात एटीएस पुलिस लो रिमांड में लिया, आपको क्या पता है इसके बारे में? हमको कुछ नहीं पता, ये इतना पता है कि ये जो है वेडनेसडे के दिन यहाँ से निकले हैं और सैटरडे के दिन हमको कॉल आई एटीएस कंट्रोल रूम से। वो बोल रहे थे कि हम आपके कोई बड़े भाई, क्या नाम है आपके बड़े भाई का? मैं बोला डॉक्टर सैयद अहमद है। हाँ बिल्कुल बराबर, आपके भाई हमारे रिमांड में हैं, आप बात करना चाहेंगे क्या? तो मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगा बोला। आजकल जो डिजिटल फ्रॉड चल रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा मैं शक में आ गया कि रॉन्ग कॉल होगा, लेकिन फिर जब बात कराए तो यकीन हो गया कि भाई ही है। और भाई ने कहा कि मैं ऐसा यहाँ पर बिजनेस के लिए बोल के बुलाए, मेरे को बुलाकर यहाँ पर ये इलीगल इसमें एक्टिविटीज़ में फंसा दिए। तो कैसा हुआ बोले पूछा तो बोले मेरे को यहाँ पर बुला के बिजनेस के नाम पे पैसे देने की बात हुई थी बदले में, तो पैसे नहीं दिए ये लोग। पैसे का बैग है बोल के रखे कार में, पूरे पैक थे। मैं ये क्या है पैक, अमाउंट कहाँ है पूछा तो वो बोले इसी के अंदर अमाउंट है बोल के। अच्छा बोल के मैं लेके निकला। थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस आई, पुलिस रोकी कार और बोली हम पुलिस है, चेकिंग करना है। चेकिंग करे, फिर वो कार की चेकिंग करे तो बैग मिला, बैग में पैक्स रखे हुए थे। तो पैक्स फाड़े तो पैक्स के अंदर ये इलीगल सामान मिला उनको। क्या इलीगल बोल? वही वो पिस्तौल वगैरह ये चीज़ें जो मिली है वो पैक्स के अंदर मिला। भाई भी जो है पुलिस के सामने देख रहे कि इसके अंदर अमाउंट नहीं है बोल के ये सब सामान रखा हुआ है। इस तरीके से मेरे को फंसा दिया गया बोल के भाई फ़ोन में बोले। फिर एटीएस कंट्रोल टीम से लीगे ऑफिसर बात करे कि यहाँ पर आपके भाई रखे हुए हैं, आप जब भी आके मिलना है मिल लीजिए, हम एड्रेस वगैरह बता देंगे बोल के बोले। आपका भाई अगर गुजरात में गया ना, वो केमिकल राशन बोल के एक डेंजर केमिकल लिया बोल के लेके गया बोल के कुछ इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में क्या पता है? केमिकल लेके गए ऐसा तो कुछ नहीं था हमको, बल्कि वो यहाँ पर कुछ ऑयल, रेजिन का ऑयल, कोल्ड प्रेस मशीन घर पे थी, वो लेकर के आए और उसमें ऑयल निकाले। ऑयल निकाल के बॉटल्स में रख लिए, रख के फिर वो लेके गए शायद, मैं तो नहीं था घर पे। ऐसा कुछ भी ऐसा लगा नहीं हमको कि ये ऑयल ये केमिकल बना रहे। जैसा आमतौर पे जो आजकल हर जगह कोल्ड प्रेस मशीन्स आ गए, वो क्या कर रहे ऑयल अपना प्योर ऑयल बोल के निकाल रहे, तो वैसे ही ये भी निकाल रहे समझे। और वो भी शायद ऐसा ही समझ रहे होंगे, इसलिए सबके सामने ये काम कर रहे थे। कोई आपको डाउट नहीं आया क्योंकि इतना डेंजर केमिकल बना रहा बोल के कुछ डाउट नहीं आया? क्योंकि अभी दिल्ली में अटैक्स हुआ, हैदराबाद में भी अटैक्स होने के लिए कुछ प्लान था बोल के कुछ एक इन्फॉर्मेशन भी एटीएस वाले बता रहे। उसके बाद देखिए ये इस केमिकल जो बोल रहे एटीएस कंट्रोल टीम से, इससे पहले ना आपको मालूम था ये केमिकल बन सकता है इससे बोल के, ना ही किसी पब्लिक को मालूम था, ना ही हमको मालूम था। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जैसा हमको नहीं मालूम था वैसे भाई को भी नहीं मालूम था। बस भाई का इतना बोलना है कि मेरे को एक ऑनलाइन से कॉल आई और वो गुजरात से बता रहे थे, गुजरात से है ये तो बिजनेस है बोल के। तो वो लोग कुछ काम दिए, वो काम करके अगर मैं लेके जाऊंगा तो मुझे पैसे देंगे। तो ऐसे बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस डील का जो है उनके जहन में भी था, हमारे जहन में भी भाई बताए तो वही था। अब उसके बाद वो लेकर के गए, जाने के बाद वहाँ पर भाई के साथ धोखा हुआ। आजाद सुलेमान शेख एंड मोहम्मद सलीम खान, इन दोनों लोग भी एटीएस वाले रिमांड में लिया था। इनसे भाई कभी भी बात हुआ, कुछ उनके से कुछ चाटिंग कर रहा बोल के आपको उनके बारे में कुछ बताया आपको भाई? नहीं कुछ ऐसा, ये दोनों कौन शख्सियत है दोनों हमको नहीं मालूम। और ये लोग भाई से कैसा मिले क्या है कुछ भी नहीं मालूम। इसमें बोल रहा है आईसिस वाले से कुछ ऑनलाइन में चैटिंग किया, उन लोग से
कुछ ऑनलाइन में मुलाकात हुआ, उनसे चैटिंग किया, वो पूरा भी अभी न्यूज़ बाहर है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये आईसिस जो जो बोल रहे हैं ना, ये बहुत डेंजर टीम है जो इनोसेंट पर्सन्स को रैंडमली उठाती है और उन्हें जो है ट्रैप में डाल के फंसाती है। तो इसी तरीके से आज वो आए हैं, कल कोई भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूँ, आप लोग भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। तो ये क्या है, वो ट्रैप करते हैं और फंसाते हैं। तो इनको भी फंसाया गया और एक इनोसेंट शख्स को जो है इस काम में कुछ बताकर कुछ उनसे करवा दिया गया। ऐसा कुछ आईसीस से कुछ ऐसा मैसेज आया बोल के इसका बारे में आपका भाई आपसे कुछ डिस्कस किया? ओनली गुजरात बिजनेस के बारे में डिस्कस किया, नहीं तो और कुछ भाई को भी कुछ डाउट आया होगा इसके बारे में? हम जहाँ तक भाई को देखे, अगर भाई कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करते तो उनका थोड़ा तो भी बिहेवियर चेंज होता, कुछ होता। लेकिन चूंकि वो बिज़नेस करने का उनको प्लान था, बिज़नेस पे थे वो, तो उनको ऐसा कुछ हम नहीं देखे, ना ही वो, मेरा जहाँ तक ख्याल है भाई को भी नहीं मालूम ये इलीगल एक्टिविटी कर रहे बोल के। तो इनके पीछे कौन है, कौन इनसे बगैर बोले ये इलीगल एक्टिविटी है बोले बगैर उनसे करवा लिया, और उसके बाद वो कहाँ गया नहीं पता। लेकिन भाई जो है आज रिमांड में है। राइसिन बोल के वो केमिकल का है ना, उसके बारे में भाई कुछ रिसर्च किया था, आप घर में बनाए तो आप भी देखा होगा, हाँ? उसके बारे में आप कुछ देखा है? भैया का रूम में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके बारे में कुछ रिसर्च किया भैया ने? देखिए, ये इस बारे में भाई जो बना रहे थे वो तो ऑयल निकाल रहे थे, वो तो उस वक्त तो नहीं था, मैं मदरसे में था। मैं बाद में आया तो भाई जो है कुछ दिन बाद वो जो भी फुट्टू रहता उसका राइजिन का, वो ड्रम में डाल के मिला रहे थे। तो हमारे सामने कर रहे थे और ना ही भाई को ऐसा मालूम हो रहा था कि देखे तो इन्होंने कुछ गलत कर रहे, बस इतना अजीब कर रहे ऐसा दिख रहा था बस। इसके अलावा कोई उन्होंने जो है ऐसा कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहे ऐसा नहीं दिख रहा था हमको। भैया का रूम में क्या क्या इक्विपमेंट है इसके बारे में? रूम में कुछ भी इक्विपमेंट मतलब यही है, बस एक वो मशीन थी, दूसरा एक ड्रम में ये सामान केमिकल का डाला हुआ था, और कुछ बॉटल्स रखे हुए थे केमिकल के, एसीटॉन बोल के, बस। ब्लास्टिंग के प्लान बोल के अभी गुजरात एटीएस पुलिस ने बता रहा है, उनका इंडिकेशंस नहीं आया इसलिए रुका बोल के ये पूरा आरोप आ रहा है, उसके बारे में क्या बात? अभी देखिए, जब तक सही आरोपी, सही जो मुजरिम है पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक तो जो पकड़ा जाएगा उसी के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाला जाएगा। तो फिल वक्त भाई जो है उनके हाथ लगे हैं और भाई के ऊपर सारा जो है डाल रहे हैं इल्ज़ाम। तो मैं दरख्वास्त ये कर रहा हूँ कि एटीएस टीम से भी, इन्वेस्टिगेशन टीम से और हुकूमत से, आप जो है इनके पीछे जो इनसे ये काम करवाए उनको पकड़े और उनसे जो है ना सारा जो है निकलवाए। और भाई अगर इनोसेंट है, भाई को सिर्फ जो काम दिया गया है भाई वो करे, इसके अलावा भाई को कुछ मालूम नहीं है, ऐसा हमको मालूम। तो भाई अगर इनोसेंट निकले तो भाई को छोड़ दिया जाए और इनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपको कभी भी डाउट नहीं आया क्योंकि अभी घर में ही कर रहे हैं ये पूरा, आपका फैमिली को, आपका भाई आपसे कुछ बोला ओनली गुजराती गया और कुछ दूसरा स्टेट को गया बोल के आपको कुछ? नहीं, देखिए, अगर मैं पहले भी बोला हूँ आपको, अभी भी बोल रहा हूँ कि भाई अगर कुछ बोलते, अगर हमको शक होता तो हम क्या करते उसको, किसी से मशवरा करते, परेशान होते या किसी बड़ों को बुला के अजय ऐसा कर रहा है बोलते। तो इस तरीके का कोई भाई ना ही कभी शक हुआ उनके ऊपर, ना ही भाई ऐसे काम कभी करे। अभी भी यही बोल रहे हैं कि वो खुद बिजनेस समझ के कर रहे थे उसको, इलीगल एक्टिविटी समझ के करते तो उसका अलग बिहेवियर रहता। क्योंकि सोशल मीडिया में आईसिस उन लोग रिलेटेड से चार्टिंग कर रहा है, वो पूरा एविडेंस लिया, एक केमिकल का एविडेंस लिया उन दोनों लोग से, और जो जन भी पूरा 3 जन को एटीएस ने अरेस्ट किया था ना, उन लोगों से कुछ परिचय के बारे में, और गुजरात नहीं तो कितना दिन से ये पूरा चल रहा है आपको कितना दिन से मालूम है, और दूसरा स्टेट को कहाँ भी भाई गया इससे पहले? देखिए, ये बिल्कुल रिसेंटली, ये महीना पहले, 1 मंथ, ये नवंबर से पहले क्या था, अक्टूबर था, बस इसी महीने में ये एंड में, ये स्टार्टिंग में ये सब काम स्टार्ट हुआ है। और इसके मुतालिक इससे ज़्यादा हमको कुछ भी नहीं मालूम कि भाई बिजनेस कर रहे थे।
बिजनेस के नाम पे करे, और बिजनेस भी हमको बस इतना मालूम कि ये कुछ ऑयल निकाल रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी हमको जानकारी ओनली गुजरात गया बिजनेस के बारे में, और दूसरा स्टेट्स को कहाँ गया? क्योंकि के अलावा और कहाँ गए, क्या है, ये तो बस हमको मीडिया से सुनाई दे रहा है कि कुछ कहीं और गए, कहीं बहुत दूर तक चले गए, लेकिन हम आज तक जो है भाई को जब चाइना से आ जाने के बाद आज तक वो कहीं भी बाहर ही नहीं गए इंडिया से। ओके, एजुकेशन कहाँ कहाँ हुआ? एजुकेशन पे के बाद कहाँ गया था? एजुकेशन भाई का 2007 से 2013 तक चाइना में MBBS किए हैं। उसके बाद 13 से लेकर आज तक वो एज ए डॉक्टर सर्व करते जा रहे हैं। इधर हैदराबाद? हाँ, हैदराबाद में सर्व कर रहे हैं। 2022 तक तो वो एज ए डॉक्टर हॉस्पिटल्स को भी जाया करते थे, उसके बाद ऑनलाइन बेस्ड जॉब पे आ गए थे। तो चाइना में MBBS किया ना, चाइना का फ्रेंड्स कभी भी टच में रहता? उन लोग से कुछ अभी फ्रेंडशिप है? उन लोग से ऐसा टच हुआ? वो क्या आपका डाउट क्या है? देखिए, चाइना में जो फ्रेंड्स बोलते हैं आप लोग, तो चाइना के फ्रेंड्स तो चाइना में रहते हो, वो यहाँ पर से जो जाते ना साथ में, बस वो टीम रहती साथ में, वो साथ में काम करती बस। चाइना के अलावा और कोई कंट्री का फ्रेंड्स कुछ टच में आया कुछ? और पाकिस्तान से और कुछ भी फ्रेंडशिप कभी भी बात करना, ऐसा कुछ आपको डिस्कस हुआ था भाई के साथ? नहीं, कभी नहीं हुआ। ये चाइना के अलावा नहीं, बल्कि चाइना का भी कोई फ्रेंड उनसे बात करा सो नहीं देखे, बस इंडिया के ही जो भी है उनसे बात करे सो मालूम हमको। अभी दिल्ली में ब्लास्टिंग हुआ, हैदराबाद राजेंद्र नगर से आपका बाइक को गुजरात ATS ने लिया, वो पूरा इशू के बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये जो ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं इसके मुतालिक यही बोल रहा हूँ कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो अमन, सलामती, इंसानी हमदर्दी और भाईचारगी वगैरह का पसंद करने वाला मज़हब है। इसके अंदर किसी को जो है तकलीफ़ देने का किसी को हक़ नहीं है, और ना ही मुल्क इस बात की इजाज़त दे रहा। तो ये ब्लास्टिंग वगैरह का जो ताल्लुक़ है वो आतंकवादियों से होता है, और वो जो है ना किसी को पर्टिकुलर टारगेट बना के नहीं, बस सबके बीच में जाते हैं और धमाका कर देते हैं। भाई जहाँ तक यहाँ रहे, हमसे हमारे साथ रहे, मोहल्ले में रहे, मस्जिद में रहे, तो कभी भी जो है ना उनसे इस किस्म की कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हमको, और ना ही वो इंसान वैसे थे। बस हुकूमत से मुतालबा इतना है कि जो भी इस तरीक़े के नादान और इनोसेंट लोगों को बुलाकर ट्रैप में फंसा दे रहे, और ख़ुद तो भाग जा रहे लेकिन ऐसे लोगों को फंसा दे रहे, तो उनको पकड़ा जाए और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और भाई के ऊपर भी तहक़ीक़ की जाए और ऐसे लोगों पे भी तहक़ीक़ की जाए, और अगर वो इनोसेंट निकले तो उन्हें बाइज़्ज़त बरी भी किया जाए। कहाँ भी ब्लास्टिंग हुआ तो नहीं तो ये टेररिस्ट का कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हैदराबाद का लिंक्स निकल रहा है ओवरऑल आपका भाई के अलावा, कभी भी ऐसा हुआ तो ये पूरा आतंकवादी के बारे में, टेररिस्ट के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये टेररिस्ट है, कभी भी किसी भी जगह जो है वो प्लान बना सकते हैं। शायद ये हैदराबाद को वो निशाना बनाए, आज भाई को ट्रैप में डाले, कल आपको भी डाल सकते, उनको भी, किसी और को डाल सकते, मुझे भी डाल सकते। तो सबको जो है इस मामले में सावधान रहना चाहिए, और किसी भी किस्म की इस तरीके से अननोन के उसके ट्रैप में पड़ने से बचना चाहिए। गुजरात ATS वाले आपका घर को कब आया? उन लोग क्या बात करा आपसे? क्या कुछ आपके डिस्कस किया उन लोग? हाँ, कल रात में आए थे, रात में देर रात आए थे, आकर 2:30 बजे 3 बजे के करीब आए थे। आकर जो है वो सामान जो भी है, पहले से बात हुई थी कि आके लेने वाले हैं, वो आकर के ले लिए, और जैसे रैंडम इन्फॉर्मेशन जो मीडिया लेती है उतनी वो भी लिए। क्या क्या पूछा था आपसे? वही, आप लोग कहाँ रहते हैं, कितने आदमी हैं, और भाई के मुताल्लिक़ भाई कैसे आदमी हैं, ये चीज़ें पूछे, और वो सारी चीज़ें लिख ले कर ले गए, वो चले गए। फाइनली उन लोग आपसे क्या बोला था गुजरात ATS भाई के बारे में? कुछ भी नहीं बोले, बस इतना बोले कि ये अभी हम लोग जाएंगे, आप भी आकर मिलना चाहे तो मिल ले, बात कर ले जो भी है, ऐसा बोल के फिर चले गए। कुछ पूछा उन लोग से? उन लोग से मैंने कुछ नहीं पूछा, बस वही पूछे, मैं बोला। तो फाइनली आपका भाई के बारे में और पूरा ये इश्यू के बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? वही तो बोल दिया हूँ कि ये इनके पीछे जो इनको ये ट्रैप में फंसा कर इनसे जो है इस तरीके का काम करवाए, तो उनको पकड़ा जाए और भाई से पूछा जाए, जांच की जाए,
अगर भाई इसमें गलती में नहीं है बल्कि इनको फंसाया गया है, नादान है, तो इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए और जो भी इस तरीके के काम करवा रहे रैंडमली लोगों को पकड़ के, इनोसेंट्स को, उन टीम को पकड़ के उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। लिंक होता तो आपका भाई भी कुछ गलत करा तो? हाँ भाई, जाहिर सी बात है, अगर गलत करे हैं तो हमके कोई इस बात का हक नहीं है कि हम उनका साथ दे। पूरे मुल्क में किसी को कोई हक नहीं है कि किसी टेररिस्ट का साथ दे। वो गलती नहीं कर रहे, इसीलिए तो हम बोल रहे कि गलती पे नहीं है भाई, इसलिए उनका साथ दिया जाए, हुकूमत उनको साथ दे और उनको तहकीक करे। तहकीक करके पहले ही फैसला मत ले ले कि ये मुजरिम है, पहले जो है उनकी तहकीक की जाए सही से करके। अगर वो गलती में नहीं है, नादान है, तो उन्हें छोड़ दिया जाए और उनसे जो करवा रहे ऐसा उनको पकड़ा जाए। థ్యాంక్ యూ. సో ఇది పరిస్థితి. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా ఢిల్లీ పేలులతో హై అలర్ట్ కొనసాగుతుంది. సో గుజరాత్ ఏటీఎస్ పోలీసులు అంతకు ముందు 2 రోజుల ముందే హైదరాబాద్ రాజేంద్రనగర్లో అనుమానితుని సయ్యద్ మహమూద్ని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్న పరిస్థితి. ఇందులో పూర్తిగా దర్యాప్తును గుజరాత్ ఏటీఎస్ పోలీసులు కూడా, గుజరాత్ ఏటీఎస్ టీం కూడా దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. నిన్న అర్ధరాత్రి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి, రాజేంద్రనగర్లో ఉన్నటువంటి వారి ఇంటికి వచ్చి కొంత పూర్తిస్థాయి సామాగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ కెమికల్కి సంబంధించినటువంటి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లుగా కూడా వారు చెప్తున్నారు. సో ఈ మొత్తం ఇష్యూలో తన సోదరుడు చెప్తున్న అంశం, ఒకవేళ నా సోదరుడు వాళ్ళతో టచ్లో ఉండి ఇంకేదైనా ఉగ్రవాదకు సంబంధించినటువంటి కార్యకలాపాలు కొనసాగుతుంది, ఖచ్చితంగా శిక్షించాలి, అందుకు మా అభ్యంతరం లేదు, కానీ పూర్తి స్థాయి దర్యాప్తు చేయాలి. అమాయక ముస్లిం యువకులను ఉగ్రవాదులతో లింక్స్ పెట్టి కొంత ఎవరైతే ట్రాప్ చేస్తున్నారో, ఐసిక్స్ కావచ్చు, మిగతా ఉగ్రవాద సంస్థలు ఈ విధంగా ట్రాప్ చేస్తున్నారో వారిని ప్రధానంగా గుర్తించి వారిని శిక్షించాలి. అమాయక ప్రజలను బలి తీయొద్దంటూ కూడా వాళ్ళ సోదరుడు చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది. కెమెరామెన్ పరశురామ్తో కలిసి సాగర్, బిగ్ టీవీ, రాజేంద్రనగర్ నుండి.